राइट। तो अभी ये है हमारे लिए फॉर लूप का लेक्चर नंबर 5 और पूरी लूप की सीरीज में ओवरऑल लेक्चर नंबर 6। तो इस 5th लेक्चर की शुरुआत में भी हम पहले 4th लेक्चर में दिए गए, पिछले लेक्चर में दिए गए होमवर्क के सॉल्यूशन से ही करेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व्ड होमवर्क से। तो जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में फर्स्ट होमवर्क दिया था कि यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम 100 to 999। बराबर। अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में भी हमको मालूम है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब क्या कि भाई अ नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग इफ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ईच डिजिट इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट के नंबर्स है, इसलिए आपको क्यूब कंसीडर करना है। अगर 4 डिजिट का नंबर होता था तो आपको उनके पावर ऑफ 4 करना पड़ता था। 2 डिजिट का नंबर होता था तो आपको उसका स्क्वायर करना पड़ता। मतलब जितने डिजिट का नंबर उतना उसका पावर। ओके, तो पहले ये प्रोग्राम सॉल्व करते। तो जैसा हम हर बार एक न्यू एम्प्टी फाइल में इसको पहले सॉल्व कर लूँगा। हमने ऑलरेडी लूप के 19 प्रोग्राम्स की सीरीज तो बना ली है। सो अगेन दिस इज लूप प्रोग्राम नंबर 20 डॉट। बराबर। तो ये है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता पहले कि प्रोग्राम टू प्रिंट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। बराबर। तो जैसे हर प्रोग्राम में ये आपके लिए stdio.h, ये conio.h और मेन मेथड। तो अभी सबसे पहले मैं लूप चलाने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा। फिर उन नंबर्स को, 3 डिजिट के नंबर को हमको डिजिट्स में कट करना पड़ेगा, इसलिए उसके सिंपल मुझे कुछ वेरिएबल्स लगेंगे। राइट। और उस लूप के अंदर सी मैं लूप तो चलाऊंगा, फॉर लूप i इक्वल टू 100 से i लेस देन इक्वल टू 999 एंड i प्लस प्लस। अब मैं लूप में तो चलो i चलेगा अपना, i का वैल्यू 100 से। अब सोचने जैसा क्या है कि अगर आप उस i की वैल्यू पे ही सारे लॉजिक परफॉर्म कर देंगे, मानो आपको मालूम है कि आपको मॉड्यूलस डिवीजन का लॉजिक लगाना पड़ेगा, जैसा हमको शुरुआत के इनिशियल बेसिक चैप्टर में भी समझाया गया था। बराबर है कि आपको अगर किसी नंबर एक कुछ 3-4 डिजिट के नंबर को डिजिट्स में ब्रेक करना है तो मॉड्यूलस डिवीजन की पेयर। अब अगर मैं यहाँ पे i को ही तोड़ दूंगा कि आगे जाके i इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10, तो आपकी ओरिजिनल i की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। फिर तो आपके लूप के इटरेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये डिवाइड होते होते i की वैल्यू हो जाएगी 1, और फिर जब लूप इटरेट करेगी अगली बार में तो i प्लस प्लस हो जाएगा 1 में से 2। तो लूप 100 से 999 में चलने के बदले वो किसी और ही ट्रैक पे चली जाएगी। इसलिए बच्चों एक चीज हमेशा याद रखो कि लूप की बॉडी में कभी भी आपके काउंटर को छेड़ना नहीं। काउंटर मतलब आपका ये i जो आपका लूप काउंटर। तो आपको यही याद रखना है कि लूप की बॉडी में कभी भी काउंटर को छेड़ना नहीं। इसलिए पर अब मुझे 100 से 99 तक तो चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, इस लूप में एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लूंगा जो होगा टेम्प। बराबर। और ऑब्वियसली सम करने के लिए एक सम। तो जैसे ये लूप शुरू होगा मैं कर लूंगा टेम्प इक्वल टू आई, मतलब अब टेम्प की वैल्यू 100। अब भले ना आप टेम्प की वैल्यू के ऊपर किसी भी डिवीजन ऑपरेशन का अप्लाई कराओ, टेम्प की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आई की वैल्यू चेंज करेंगे तो आपके काउंटर्स को इफेक्ट आएगा, आपके इटरेशंस को इफेक्ट आएगा। इसलिए मैंने अभी टेम्प में आई की कॉपी कर ली। नाउ आई राइट ए इक्वल टू टेम्प मॉड 10, जो कि सेम रिजल्ट बताएगा जैसा आई पे बताने वाला था। टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाई 10। अब टेम्प की वैल्यू डिवाइड बाई 10 करके लास्ट डिजिट कट कर दो, ये
अफोर्डेबल ऑपरेशन है अभी भी ना, बी इक्वल टू टेम्प मॉड 10, अगेन उसका भी डिवीजन आगे टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाई 10। तो अभी हमको मालूम है बराबर के 3 डिजिट का नंबर है तो 2 पेयर लगेगी, जिसमें आपका लास्ट डिजिट ए में बचेगा, फिर सेकंड डिजिट बी में बचेगा और फर्स्ट डिजिट अब टेम्प में बचेगा। तो मुझे उनका क्यूब करना पड़ेगा, तो सम इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस जो फर्स्ट डिजिट बच गया है वो टेम्प का क्यूब। तो इससे मुझे सम ऑफ क्यूब ऑफ ईच डिजिट मिलेगा। अब मैं चेक कर लूंगा कि इफ ये जो सम मिला क्या वो इक्वल टू आई का वैल्यू है। अगर वो आई के वैल्यू जैसा है, मतलब आई, और आई क्या है आपकी ओरिजिनल काउंटर की वैल्यू जो कि थी 100 पहले इटरेशन में, तो आपने 100 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक ए में आएगा 0, बी में आएगा सेकंड डिजिट 0 और टेम्प में बचेगा फर्स्ट डिजिट 1। फिर आप उन तीनों डिजिट का क्यूब का सम कर रहे हो। अब इफ इट इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर तो हमको वो नंबर प्रिंट करना है। आप आई प्रिंट कराओ के सम प्रिंट कराओ सेम रहेगा। तो अगर उसका सम ओरिजिनल नंबर जैसा है तो वो हमारे लिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। सिंपल। तो ऐसा ही है, मुझे लूप में टेम्प का यूज तो लगेगा बराबर। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इसको कंपाइल करते कुछ करेक्शन लगा तो कर लेंगे बराबर। फिलहाल तो लॉजिकली करेक्ट है, सिंटेक्टिकली तो करेक्ट है, लॉजिकली क्या है 153। ओके, नंबर्स तो मिले पर मैं स्लैश एन भूल गया। अब इसी प्रोग्राम में यहाँ पे स्लैश एन, अब इसी को फिर से कंपाइल कर लेंगे और उसको रन कर देंगे तो आपको 153, 370, 371 एंड 407 ये 4 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मिलेंगे बराबर। ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर से है आपके 100 से 999 के बराबर। तो ये सिंपल ही एक प्रोग्राम कि जिसमें आपको 100 से 999 के आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स प्रिंट करने हैं बराबर। ऐसा ही अभी आपका सेकंड होमवर्क था, और वो होमवर्क था आपको कि यूजर से लूप में 10 नंबर्स इनपुट लेने हैं। तो वो प्रोग्राम था आपका कि प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 नंबर्स फ्रॉम द यूजर, और उन 10 नंबर में से इवन और ऑड का सेपरेट सम निकालना था एंड प्रिंट द सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। और एट द एंड आपको ये भी बोला था मैंने कि आपको एट द एंड ये भी करना पड़ेगा कि किसका सम लार्जेस्ट था, इवन वाले का के ऑड वाले का, राइट। तो क्वेश्चन अगेन कंटिन्यू, कैन ऑल्सो प्रिंट द लार्जर सम बराबर। तो पहले तो ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लूप में इनपुट लेंगे और उस इनपुट वाले वेरिएबल पे इफ लगा के सेपरेट सेपरेट इंक्रीमेंट या सम करवा देंगे हम। अब इसको सेव, मानो ये है आपका लूप प्रोग्राम नंबर 21, राइट। अभी ये मेन मेथड। अब यहाँ पे देखो तो पहले लूप चलाने के लिए आई, लूप में इनपुट लेने के लिए और इवन सम नाम का वेरिएबल ले लेता और एक ऑड सम नाम का वेरिएबल ले लेता, कुछ और लगा तो आगे डिक्लेयर कर देंगे। और अगेन आपको उसे 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो मैं इक्वेशन में इवन सम को एक्सप्रेशन के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बाजू पे यूज करेंगे हम। अब यहाँ पे कॉमन में मैसेज प्रिंटफ एंटर 10 नंबर्स और फिर उसके लिए फॉर लूप आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस, और लूप के शुरू होते ही यूजर से एक नंबर इनपुट जो आएगा नम में बराबर। अब इफ अगर ये नम इवन नंबर है, सो इफ दिस नम इक्वल टू 0 तो मैं उसका
इवन सम वाला जो वेरिएबल है उसमें उसको ऐड करवा दूंगा, इवन सम प्लस नम। और एल्स मतलब अगर वो ऑड नंबर है तो ये जो ऑड सम वाला मेरा वेरिएबल है उसमें मैं ये नंबर को ऐड करवा दूंगा। मतलब अगर इवन है तो इस वेरिएबल में ऐड करो, और अगर ऑड है तो दूसरे वेरिएबल में। अब जैसा मैंने आपको बोला कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे और इक्वल टू के राइट साइड के एक्सप्रेशन में सेम वेरिएबल आए तो आपको उसे इनिशियलाइज करना है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लॉजिक में जीरो से, इसलिए मैंने इसको जीरो से इनिशियलाइज किया। बराबर। अब ये जब लूप कंप्लीट होगी तो मुझे इवन और ऑड का सेपरेट सेपरेट सम मिलेगा। अब लूप के बाहर आके प्रिंट सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स इज, तो मैं यहाँ पे इवन सम को प्रिंट कर दूंगा, और प्रिंट एफ सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इज, मैं यहाँ पे ऑड के सम को प्रिंट कर दूंगा। अब एडिशनली हमको ये भी दिया है ना कि आपको ये भी बताना है कि लार्जेस्ट सम। बराबर। तो मैं यहाँ पे आगे चेक करूंगा, इफ इवन सम इज ग्रेटर देन ऑड सम, तो मुझे प्रिंट एफ के इवन सम, चलो वेरिएबल ही प्रिंट कर देंगे, परसेंट डी इज लार्जर सम कॉमा इवन सम। और अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट एफ परसेंट डी इज लार्जर सम और ऑड सम। बराबर। और ये सब आउटपुट अलग अलग लाइन में लाने के लिए स्लैश है। सिंपल। तो इसे कंपाइल कर कुछ करेक्शन लगा तो कर लेंगे। कहाँ पे है? ऑब्वियसली सेमीकोलन। बराबर। वार्निंग्स है कुछ, इसको रन करेंगे। एंटर 10 नंबर्स, तो 15, 22, 67, 20, 31, 55, 78, 90, 24, 25। तो इवन नंबर्स का सम मिला आपको 234 और ऑड नंबर्स का सम मिला 195, और उसमें से लार्जेस्ट सम था E1 वाले का, वो था 234। राइट। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। लूप में आपने इनपुट लिया और उस इनपुट को E1 है तो एक वेरिएबल में ऐड किया, ऑड है तो दूसरे वेरिएबल में ऐड किया, आपने वो दोनों प्रिंट कर दिए, E1 ऑड का सम, और उसके बाद उस सम में से लार्जेस्ट सम जो भी था वो आपने प्रिंट कर दिया। बराबर। बहुत ही सिंपल था ये। फिर आपको और एक थर्ड एग्जांपल दिया था, वो तो इससे भी सिंपल था। उस एग्जांपल में आपको क्या दिया था कि ऐसा ही 10 नंबर्स इनपुट लेने हैं और उस 10 नंबर्स में से आपको सभी के सभी का सम करना है। सो दिस इज सेम इसी पिछले प्रोग्राम के जैसा। तो दैट वाज प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट सम ऑफ ऑल नंबर्स। बराबर। ये तो उससे भी इजी, बस आपको वो अंदर लिखा वाला पिछले प्रोग्राम का इफ एल्स रिमूव कर देना है। मैं फिर से एक न्यू, ये आपका क्वेश्चन, मैं इसको सेव कर लेता। सो इट इज लूप प्रोग्राम नंबर 22.c। बराबर। तो ये पहले हैश इंक्लूड, ये stdio कौन आयो, फिर ये लूप चलाने के लिए आए और एक सम, और जो इनपुट लिया वो नम। बस सम को 0 से इनिशियलाइज करना है। अब यहाँ पे बाहर कॉमन में मैसेज प्रिंट एफ एंटर 10 वैल्यूज या एंटर 10 नंबर्स, और उसके लिए इनपुट i इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस। बराबर। हाँ, एक चीज याद रखो बच्चों कि अब ऐसे केसेस में मुझे सिर्फ 10 इटरेशन से मतलब है। बराबर। देखो एक दो एग्जांपल में कंपेयर करके बताना।
तो ये पहले इनपुट scanf ये नंबर और फिर उस नम को सम के साथ ऐड कर देंगे। मतलब अब जो भी इनपुट आएगा वो सम में ऐड होता जाएगा और बस printf सम ऑफ ऑल नंबर्स इज सिंपल। और जैसा आप कुछ स्लैशंस ऐड करते बराबर कर, इसको कंपाइल करते कुछ करेक्शन लगा तो करें, पर करेक्ट फिलहाल तो इसे रन करो, एंटर 10 नंबर्स। सो सम ऑफ ऑल नंबर्स इज सिंपल बराबर। हाँ, जो मुझे समझाना था बच्चों, ये प्रोग्राम तो डेफिनेटली बहुत इजी था, तो जो मुझे आपको समझाना था मेनली वो चीज ऐसी थी कि अगर इन दोनों एग्जाम्पल में आप डिफरेंस देखो, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वाला और ये एग्जाम्पल या ये एग्जाम्पल, इस आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वाले एग्जाम्पल को इस क्वेश्चन से कंपेयर करो बराबर। देखो क्या डिफरेंस मिलेगा आपको। मुझे बहुत समझाने में ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है, मुझे बहुत पसंद आएगा ये कि अगर इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा था कि आप इस लूप की बॉडी में इस काउंटर का यूज कर रहे हो बराबर है। इस लूप की बॉडी में आप इस काउंटर का यूज कर रहे हो, इसलिए देखो आई का यूज हुआ, इसलिए आप इस लूप को जो आपका ये रेंज है वो बहुत सोच समझ के क्वेश्चन के हिसाब से ही रखोगे, क्योंकि आपने उसकी बॉडी में लूप की बॉडी में काउंटर का यूज किया। और इस एग्जांपल में देखो आपने इस लूप की बॉडी में इस आई का यूज किया ही नहीं है। देखो इस लूप की बॉडी में आपने इस आई का यूज किया ही नहीं, मतलब इन दोनों एग्जांपल में आपका पर्पस सिर्फ लूप को 10 बार घुमाने का था और इस एग्जांपल में आपका पर्पस लूप को घुमाने का नहीं पर उस काउंटर पे काम करने का था, राइट। इसलिए ऐसे एग्जांपल्स में आपको ये रेंज बहुत सोच समझ के लेनी है बेस्ड ऑन क्वेश्चन। और इस एग्जांपल में आपको ये रेंज बस 10 के गैप वाली लेनी थी, मतलब आपको बस 10 इटरेशन से मतलब था, क्योंकि आपको आई की वैल्यू का इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। तो कभी भी याद रखना, अगर आप अगर आप लूप की बॉडी में काउंटर का यूज कर रहे हो तो सोच समझ के रेंज बनाना आप लूप की। और अगर आप उसमें कुछ यूज नहीं कर रहे थे, जैसे कि इस एग्जांपल में नहीं कर रहे, इस एग्जांपल में नहीं कर रहे, मतलब आपका पर्पस सिर्फ लूप को 10 बार इटरेट करने में, अब आप भले ना इसको 1 से 10 के बदले 11 से 20 तक भी लेते थे तो भी ये 10 ही इटरेशन करना, आपका पर्पस 10 इटरेशन से है, आपका पर्पस 10 इटरेशन से है, इसमें आपका पर्पस 100 से 999 के इटरेशंस पे है, राइट ना। तो ये ऐसा कुछ आपको ध्यान रखना है कि लूप काउंटर का यूज बॉडी में, लूप की बॉडी में हो रहा है कि नहीं बराबर। तो ये 3 बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपके। अब कुछ होमवर्क के लिए बहुत जबरदस्त एग्जांपल्स हैं, तो ये है सबसे पहले आपका आज का होमवर्क। तो इसमें आपको एक फर्स्ट एग्जांपल करना है होमवर्क के लिए, वो ऐसा है कि यूजर से एक नंबर इनपुट लो और उस नंबर के सभी डिविजर्स प्रिंट करो, मतलब ऐसे नंबर्स जो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं बराबर। तो what you have to do is write a program to accept a number and print all its divisors, मतलब ऐसे नंबर्स जो उस नंबर को डिवाइड कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इनपुट आया 6 तो आपको मालूम है कि 6 के डिविजर्स या ऐसे नंबर्स जो 6 को परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं वो है 1 बराबर, फिर 2 और 3
बराबर है, 4 नहीं, 5 नहीं, और अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं इटसेल्फ तो 6 भी, बराबर, ऐसा क्वेश्चन है। और चलो एक काम करो, इसी एग्जांपल में यू डोंट कंसीडर 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, आप सिर्फ वही नंबर्स प्रिंट करो अदर देन 1 एंड इटसेल्फ जो उसको डिवाइड कर रहे हैं। बस आपके लिए इस केस में चैलेंज होगा प्राइम नंबर। सो इफ इनपुट इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का मतलब क्या, ऐसा नंबर जो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 1 और इटसेल्फ पे ही है, तो आप उसके लिए प्रिंट कर देना कि दिस नंबर इज प्राइम नंबर। क्या करना है, सिंपली उसको डिवाइड करते जाना है, और अगर वो डिवाइड नहीं हुआ तो कोई तो भी फ्लैग की वैल्यू चेंज कर देना, या डिवाइड हुआ तो फ्लैग की वैल्यू चेंज कर देना, डन। मतलब उस वक्त अगर उसका मॉड उस वैल्यू से 0 आया, ओके, तो फ्लैग एज इट इज। अब अगर पूरी लूप घूम गई तो फ्लैग की वैल्यू ओरिजिनल की ओरिजिनल रह जाएगी। सो इफ इनपुट इज अ प्राइम नंबर देन ऑल्सो शो दैट मैसेज कि वो नंबर प्राइम नंबर नहीं, बराबर। फिर एक और सिंपल 6th एग्जांपल है, वो है आपको एक फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है, कि प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू फर्स्ट 10 नंबर। फिबोनाची सीरीज मतलब कोई भी ऐसी सीरीज बच्चों जिसमें उस नंबर्स के अंदर या उस नंबर्स की एक दूसरे से कोई तो भी लिंक है, एक दूसरे से कोई तो भी पैटर्न। जैसे बहुत ज्यादा फेमस फिबोनाची सीरीज यही है कि थर्ड नंबर इज सम ऑफ प्रीवियस 2 नंबर्स। जैसे कि मैं सपोज फर्स्ट 2 नंबर लेता 1 और 2, तो थर्ड नंबर इज उन दोनों का एडिशन। नाउ नेक्स्ट नंबर इज एडिशन ऑफ लास्ट 2, तो नेक्स्ट नंबर इज 5। नेक्स्ट नंबर इज एडिशन ऑफ लास्ट 2, तो नेक्स्ट नंबर इज 8। नेक्स्ट नंबर इज एडिशन ऑफ लास्ट 2, तो नेक्स्ट, राइट, तो नेक्स्ट नंबर होगा ऑब्वियसली 13। इस तरीके से आपको 10 नंबर्स की सीरीज प्रिंट करनी है। ऑब्वियसली 89 आपका 10th नंबर आएगा इस फिबोनाची सीरीज में, बराबर। तो ये है आपका सेकंड होमवर्क। फिर एक और थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क है, जो है कि यू हैव टू प्रिंट ऑल द परफेक्ट नंबर्स फ्रॉम यू से 1 to 999 तक, बराबर, परफेक्ट नंबर, ठीक है। अगर आपको परफेक्ट नंबर के बारे में नहीं मालूम तो आप एक बार गूगल पे वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, बराबर, परफेक्ट नंबर्स। 6 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है, बराबर। फिर देखो नेक्स्ट एक और सबसे सिंपल एग्जांपल है कि आपको यूजर से, सो यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 numbers from the user and print, और आपको प्रिंट करना है GCD, मतलब उन दोनों नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इनपुट 1 आया है 25 और इनपुट 2 आया है 15, तो इनका GCD इज 5, बराबर। तो आपको ये 4 होमवर्क सॉल्व करने हैं, जिसमें आप भी एक बार फिर से देखो तो बच्चों हमने पहले किया एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का एग्जांपल 100 से 999 तक का, बराबर, जिसमें हमको टेम्प लेना पड़ा, नहीं तो आपके काउंटर की वैल्यू बदल जाती थी। फिर दूसरा एग्जांपल किया आपने 10 नंबर्स इनपुट लिया और उसमें इवन ऑड का सेपरेट सेपरेट सम, और आपको उसमें से इवन का या ऑड का किसका सम लार्जेस्ट था वो भी प्रिंट करना था, बराबर। तो ये आपका इवन ऑड का अलग अलग सम, अगर मॉड 2 0 आया तो इवन वाले में ऐड कर देंगे, अदरवाइज ऑड वाले में उसे ऐड कर देंगे, और फिर इवन सम और ऑड सम को कंपेयर कर लिया। बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। फिर ये तो उससे भी सिंपल,
कि 10 नंबर्स यूजर से इनपुट लेने हैं और उन सभी का सम करना है। बराबर। तो ये तो उससे भी सिंपल था, मुझे कुछ इफ वगैरह की जरूरत नहीं, इनपुट आया कि सीधा सम में जोड़ दो। बस इंटरेस्टिंग है अभी आज के होमवर्क, जिसमें एक आपको एक नंबर इनपुट लेना है और उसके सभी डिवीजर प्रिंट करने हैं। बराबर, जैसे कि 6 है तो उसके डिवीजर से 2 एंड 3। बराबर, मैं यहाँ पे लिख के देता आपको कि डोंट कंसीडर 1 एंड इटसेल्फ। बराबर, और प्राइम नंबर है तो अब आप कोई फ्लैग का लॉजिक लगाओ। बराबर, और अगर डिवीजर से तो प्रिंट करो और नहीं है तो प्रिंट कर दो कि दिस नंबर इज प्राइम नंबर। बराबर, फिर एक फिफ्थ क्वेश्चन है आज का, वो है फिबोनाची सीरीज का, जो आपके लिए सेकंड होमवर्क है। फिर हाँ, इस एग्जांपल में आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि मैंने ये जो 1 और 2 खुद असाइन कर दिया, आप उसके बदले n1 और n2 यूजर से इनपुट ले लो, और फिर यहाँ से ऑनवर्ड्स आप n1 प्लस n2 का लॉजिक लगाते जाओ। बराबर, मतलब फर्स्ट 2 नंबर्स आप यूजर से इनपुट लो और थर्ड नंबर क्रिएट करते जाओ, फिर फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, इस तरीके से। या आप चाहो तो 1 और 2 से इनिशियलाइज कर लो। बराबर, फिर आपको 1 से लेके 999 तक के सारे परफेक्ट नंबर्स प्रिंट करने हैं। और लास्ट होमवर्क है कि 2 नंबर्स इनपुट लो यूजर से और उनका जीसीडी प्रिंट करके बताओ। राइट, तो इतना सिंपल सा होमवर्क है। अगले लेक्चर में जैसा हम हर बार शुरू करेंगे, मैं पहले इनको सॉल्व करूंगा और जो लॉजिकली ज़्यादा डिस्कस करने लायक एग्जाम्पल है उस पर कुछ और। बराबर, और अब अगले लेक्चर के इन सॉल्यूशन होने के बाद मैं आपको व्हाइल लूप का सिंटेक्स और व्हाइल लूप का कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा, और फिर अगेन कुछ फॉर लूप के प्रोग्राम्स रिपीट करेंगे व्हाइल लूप से 2-4, ताकि आपको ये पता चले कि भाई जो फॉर लूप से प्रोग्राम होते हैं वो व्हाइल लूप से होते ही, और प्लस कुछ अलग से लूप के प्रोग्राम जो हम स्पेशली व्हाइल लूप से ही सॉल्व करेंगे। बराबर, तो अगले लेक्चर में पहले तो ये होमवर्क सॉल्व कर लेंगे। राइट।